नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज मैं बात कर रहा हूँ उस बीमारी की जो पिछले 1 साल पहले भारत के लिए एक चुनौती बनी थी और उस बीमारी ने हमारे आपके सबके परिचितों के किसी न किसी प्रिय को हम लोगों से छीन लिया था। वो उस बीमारी की बात कर रहा हूँ जिसने पूरे देश में सन्नाटा व्याप्त कर दिया था और घरों में हम सबको कैद कर दिया था। तमाम लोगों के रोज़गार चले गए थे और तमाम लोगों की दीन दुनिया खत्म हो गई थी। आज हम उसी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ कोरोना की। आज उस बीमारी ने फिर से चिंता बढ़ा दी है और पिछली बार की तरह इस बार भी ये बीमारी ने फिर से दस्तक दी है चीन से। चीन में इस समय जो भारत में दशा थी, उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक मंज़र वहाँ का है। वहाँ पर अस्पतालों में जगह नहीं है, मरीजों को ज़मीन में लिटाकर इलाज किया जा रहा है। अस शमशान घाट पे वहाँ पर लाइन लगी है, लेकिन चीन अपने मरीजों की संख्या लगातार छुपा रहा है। ये हास्यास्पद है कि कल चीन ने बताया कि उसके यहाँ सिर्फ कोरोना के 2 मरीज हैं। आज भारत की क्या दशा है? भारत में कोरोना फिर से दस्तक दे सकता है या नहीं? हम नए साल की पार्टी मनाने जा रहे हैं, तो हमारे लिए कोरोना से कितना बच पाना आसान होगा? ये सब जानने के लिए हमारे पास आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सूर्यकांत, जो कोरोना के बारे में कहा जाता है कि उनसे ज़्यादा कोरोना के जो थेरेपी उन्होंने दी पिछले, उससे भारत के लाखों लोगों ने अपनी जान बचाई है और उनके बताए रास्ते पर चल करके ही सरकारों ने काम किया है, जिसके चलते कोरोना से लोगों को राहत मिली। आज हम उनसे बात करेंगे, विस्तार से जानेंगे कि कोरोना क्या फिर से भारत में दस्तक दे सकता है और उससे दे सकता है तो उससे क्या बचाव के तरीके हैं। डॉक्टर जी, साहब नमस्कार। जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, कोरोना ने चीन के बाद फिर से भारत में दस्तक दी, हालांकि जी, अभी तक केवल 5 मरीज मिले हैं बिफोर जी, 7 के। जी। आपका क्या मानना है इस पर? देखिए पहले तो मैं आपको दर्शकों को क्लियर कर दें कि थोड़ा-सा चिंतित होने की भी ज़रूरत है, लेकिन बहुत सजग रहने की ज़रूरत है, बचने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो स्थिति अभी आप बता रहे थे कि 2021 में कोविड की सेकेंड वेव के दौरान भारत में आई थी, वो स्थिति अब कोविड के कारण कभी नहीं आएगी, ये तय है। लेकिन लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो BF.7 जिसकी बात हो रही है, ये ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है। ओमिक्रॉन 2022 में भी काफ़ी केसेस हमारे देश में आए थे और इसकी खास बात क्या है कि इसकी संक्रामक क्षमता बहुत ज़्यादा है। अब हमारे जवान साथी लोग कह सकते हैं कि अरे ठीक है, नाक में घुसेगा, जाएगा, निकल जाएगा, थोड़ा बहुत जुकाम बुखार होगा, ठीक है, निकल जाएगा। आपके लिए तो इतना ही होगा। लेकिन समस्या ये है कि अगर आप कोरोना लेके अपने घर पहुंच गए, तो घर में बच्चे भी हैं, घर में बुजुर्ग भी हैं, घर में बीमार भी हो सकते हैं। उनके लिए ये थोड़ा संक्रमण भी भारी पड़ सकता है, जानलेवा पड़ सकता है। तो समस्या ऐसा ऐसा नहीं है कि आप लापरवाही करेंगे तो केवल आप तक समस्या रहेगी। आप लापरवाही करेंगे तो आपके आसपास, आपके यार दोस्त, आपके रिश्तेदारों में, आपके घर परिवार वालों में, आपके घर के अंदर माता पिता या बुजुर्ग दादी बाबा के रहने पर या छोटे छोटे बच्चों के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है और उनके जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए चुनौती भी बन सकता है। तो इसलिए थोड़े दिनों की बात है। ये जैसे बुरा वक्त 3 साल निकल गया। अब देखिए ना, दिसंबर 2019 से चाइना से प्रॉब्लम शुरू हुई जी। थी, वो पूरे 3 साल हो गए। आप 22 के आखिरी दिन 31 दिसंबर 2022 को हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो पूरे 3 साल की यात्रा के दौरान जो डॉक्टर सूर्यकांत ने या और किसी चिकित्सक ने सीखा है, वो यही सीखा है कि बचाव सबसे बेहतर है। और इसीलिए देखिए कि आप हमारे टेबल पे हमारा ये स्टेथोस्कोप भी देख रहे हैं, कुछ कागज फाइलें भी देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और देख रहे हैं, इसको हम लोग मास्क कहते हैं। इसी ने बचाया है। इसी ने बचाया है। तो जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं, आप मोटरसाइकिल पे अपनी सवार होने से पहले हेलमेट लगा लेते हैं, फोर व्हीलर पे बैठते हैं तो अपनी कार की सीट बेल्ट लगा लेते हैं, आप घर से निकलते हैं तो अपना चश्मा लेके चलते हैं, पर्स लेके चलते हैं, रुमाल लेके चलते हैं, बहुत सारी एक्सेसरीज लेके चलते हैं। तो अपने भाई गाड़ी की डिक्की में या गाड़ी के पीछे रख लीजिए, 50-100 मास्क रखे रहने दीजिए। अपनी जेब में भी, कोट की जेब में, जैकेट की जेब में 4-4 5-5 इधर डाल दीजिए। लेडीज अपने पर्स में डाल रहे हैं। तो ये मास्क लेके जरूर चलिए। और खास तौर पर जब आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर भीड़ है, लोग ज्यादा है, खास तौर पर आज 31 दिसंबर है, आज भी भीड़ ज्यादा रहेगी, कल भी भीड़ ज्यादा रहेगी। तो पहला तो मेरा विनम्र निवेदन है कि उत्साह के साथ 1 जनवरी बनाइए, आप नया साल मनाइए, लेकिन घर के अंदर बनाइए। बहुत ज्यादा सड़क पर मत जाइए। और जहां हजारों की भीड़, सैकड़ों की भीड़ है, वहां तो बिल्कुल मत जाइए। आप जाएंगे, समस्या ये नहीं कि आप कोरोना ले आएंगे, समस्या ये है कि आप कोरोना ले आएंगे लेकिन आप जान भी नहीं पाएंगे। और जाने अनजाने में जो घर के अंदर आपके अपने लोग हैं, जो घर में बुजुर्ग या बच्चे,
या जो एक आधा कोई बीमार घर में है, उसके स्वास्थ्य पर एक ये चुनौती बन सकता है। और खास तौर पे जो कोविड का खतरा ज़्यादा रहता है, आप सब जानते हैं कि जो धूम्रपान करते हैं उनको खतरा ज़्यादा है, जो नशा करते हैं उनको ज़्यादा है, जिनका पोषण खराब है, न्यूट्रिशन खराब है, जो भारतीय थाली में विश्वास नहीं करते हैं, फास्ट फूड में विश्वास करते हैं, उनका न्यूट्रिशन खराब है तो उनको खतरा ज़्यादा है, चाहे वो जवान हो, बच्चे हों, बुजुर्ग हों। जो ऑलरेडी किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, या वो हृदय रोग हो, या कोई भी बीमारी हो, वो सब लोग बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है इस बीमारी के लिए, और बुजुर्ग और बच्चे तो हैं ही हैं। अच्छा डॉक्टर तो साहब, ये जो जी, अभी अगर कोरोना आ गया जी, तो जो हमारे पास संसाधन है क्या वो परिपूर्ण है? जी। हम सरकार की तरफ से भी, चिकित्सकों की तरफ से पूरी गारंटी देते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 500 से ऊपर हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट सक्रिय अवस्था में है। अभी 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल हो चुकी है सभी अस्पतालों में कि अगर कोविड का मरीज आता है तो हमारी व्यवस्था कैसे इम्प्लीमेंट होगी, उसकी पूरी रिहर्सल, जिसको हम मॉक ड्रिल कहते हैं, वो हो चुकी है। सब सरकार की ओर से, हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी सबकी ओर से बाकायदा सर्कुलर आ चुका है कि भाई सभी लोग प्रतिबद्ध रहें। और इसके साथ साथ आप देखिए, जब कोविड शुरू हुआ था तो हमारे पास देश में कुछ भी नहीं था। अब हम जो है वेंटिलेटर भी बना रहे हैं। अब हम जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बाई इसके N95 मास्क के हैं। हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो हैं वो आपके N95 मास्क के अलावा जो हमारे पास ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो या और दूसरी एक्सेसरीज हो, हम सब बना रहे हैं। तो वेंटिलेटर से लेके मास्क, ये हम सब बना रहे हैं। हमारे पास 2020 जनवरी से पहले सिर्फ एक लैब थी वायरस की, जिसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। आप सोचिए, देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी सिर्फ एक लैब थी। 1947 से 2020 तक सिर्फ एक लैब थी। अब हमारे पास 3000 से ऊपर पूरे देश में लैब है, जो वायरोलॉजी की परफेक्ट लैब है, अच्छी खासी। और हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में तो जीनोम सीक्वेंसिंग भी होती है, जिसके आधार पर हम निश्चित करते हैं कि ये BF.7 है या कोई दूसरा वेरिएंट है। तो हमारे पास सुविधा और संसाधन पर्याप्त हैं। हाँ, ये मानते हैं कि सेकेंड वेव में कम पड़ गए तो इलाज की स्थिति नहीं आएगी, आप लोग निश्चिंत रहें। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आपको ये हम बता दें कि सुविधा पर्याप्त है तो आप लापरवाही करने लग जाएं। नया साल जरूर मनाइए, नया साल मंगलमय हो, लेकिन सजगता से मनाइए, भीड़ में मत जाइए। और हाँ, 2-3 चीजें, जैसे ने मास्क के बारे में बता दिया, और कोशिश करिए कि जहां मौका मिले वहां हाथ धोते रहिए। मैं तो कहता हूं कि मिलने पे नमस्ते करिए, लेकिन लोग मानते नहीं है, उत्साह में मिला ही लेते हैं हाथ। तो थोड़ी देर बाद जहां साबुन पानी मिले, और साबुन पानी ना मिले तो पानी तो हर जगह मिल जाता है, आप पेपर सोप जेब में रखिए और हर 1 घंटे बाद हाथ धो लिया करिए। और तीसरी चीज जो बहुत है, सर्दी में है और वैसे भी बहुत इफेक्टिव है, कि जब आप बाहर से, खासतौर पर भीड़ से घर में आए, तो 5 मिनट की भाप ले लीजिए। गलती से नाक और गले में कोरोना वायरस या कोई दूसरा संक्रमण आ गया होगा तो वो समाप्त हो जाता है। तो ये 2-3 काम करते रहिए, हाथ धोते रहिए, मास्क लगाते रहिए, भीड़ से बचते रहिए और भाप लेते रहिए। ये काम करते रहिए तो आप बचे रहेंगे, और समाज भी बचा रहेगा, आपका घर परिवार भी बचा रहेगा। सर, एक आखिरी सवाल है, ये जो नेजल जी, वैक्सीन आई है, जी, इसके बारे में आप चिकित्सक हैं, इस बारे में जानना जी, चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। अभी जो इन्होंने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया है, CDSCO ने दिया है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दिया है, गवर्नमेंट ने भी दे दिया है, और आपको बता दूं इस बार सबसे जल्दी WHO ने भी दे दिया है। WHO भारतीय वैक्सीन को अप्रूव करने के लिए बड़ा टाइम लगाती थी, लेकिन अब WHO को विश्वास हो गया है कि भारत जो देगा वो अच्छी क्वालिटी का ही देगा। तो बहुत जल्दी इंट्रानेजल वैक्सीन का भी अप्रूवल उन्होंने दे दिया है। ये 18 साल से ऊपर के जो भी प्रिकॉशनरी डोज जिनको लगनी है, उन सबको इस्तेमाल की जा सकती है। ये 1 महीने के अंतराल पर 2 डोजेज इसके लगेंगी, और जो लोग सुई से डरते हैं उनके लिए तो खुशखबरी है कि सुई नहीं लगवानी है, आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी। और ये जल्दी ही जो कोविन पोर्टल है उस पर अपलोड हो जाएगा, इसके बारे में बुकिंग होनी शुरू हो जाएगी और लगने लगेगी। तो मेरा कहना है कि जिन लोगों ने अगर नहीं प्रिकॉशनरी डोज लगवाई है, या लगवाए हुए लगभग 9 से 12 महीने हो गए हैं, तो वो भी एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, एक अंतिम सवाल, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी दोनों जी, डोज, जी। क्या उनको भी इस जो कोरोना का नया वेरिएंट है उससे कुछ डरने की जरूरत है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर वेरिएंट जो आता है तो 70-80% तो मूल संरचना उसकी वही रहती है। 10-5%, 20% में बदलाव आता है, जेनेटिक परिवर्तन आता है, उसके कारण डरने की कोई जरूरत नहीं है। और एक चीज और है, हमारे देश में वैक्सीन के साथ साथ लो लेवल का संक्रमण भी बहुत ज्यादा हुआ है, तो उसको हर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी भी पैदा हुई है। इन्फेक्शन के कारण भी इम्यूनिटी पैदा हुई है और वैक्सीनेशन के कारण भी इम्यूनिटी पैदा हुई है।
तो हमारे देश में दोनों वैक्सीनेशन हुआ। हमारे देश में फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट कोविड वैक्सीनेशन हुआ है, और मैं तो कोविड वैक्सीनेशन का ब्रांड एम्बेसडर हूँ नेशनल हेल्थ मिशन के लिए, तो मैं तो सबसे यही आग्रह करूंगा कि कोविड का वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, और जो भी प्रिकॉशनरी डोज से बच गए हैं वो अगर सुई से डरते हैं तो इंट्रानेजल वैक्सीन का इस्तेमाल करें। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर सूर्यकांत जिन्होंने कोरोना से बचने के तमाम सारे विस्तार से उपाय बताए। आप इन सबको मनाइए और नए साल का जश्न मनाइए, लेकिन जरा एहतियात से। धन्यवाद, शुक्रिया।